हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम कंपटीशन को बीट कैसे करें, कंपटीशन से बाहर कैसे निकलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखो, सबसे पहले आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो अच्छा चलता है। फिर आपका स्टार्टिंग में आपके पास कोई भी सोप नहीं होता। आप सोचते हैं कि बिजनेस अच्छा रहेगा, कोई कर नहीं रहा इसको, तो इसको मैं करूँगा तो अच्छा रहेगा, कोई कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं है, आप ये सोचते हैं। तो आपको 1 साल के अंदर अंदर ही आपके पास से 9-10 दुकानें खुल जाएंगी उसी टाइप की जैसी आपने किया, कि लोगों को लगने लग जाता है कि इसके अंदर कमाई है, इसके अंदर पैसा मिल रहा है, अच्छा ये कमा रहा है, तो मैं भी यही शॉप करूँ। तो बस आपके पास ही जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें खुलने लग जाती है। तो उसी टाइम फिर आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको उन लोगों से आगे निकलना है, उनसे कुछ आगे करना, ना कि उनके चक्कर में फंस जाना। वो लोग कुछ ऐसा करते हैं, कई बार डिस्काउंट देते हैं, कई बार आपसे सस्ता सामान दे देते हैं कि देखो मैं इससे सस्ता दे रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी है होती है, कई कुछ पता नहीं, आप कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके चक्कर में आप फंस जाते हैं, आप कंपटीशन में फंस जाते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि अब आप उनसे आगे कैसे निकले। तब हमें क्या करना चाहिए? देखो, उस टाइम ना आपको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना, जैसे आप काम करते आ रहे हो तो वैसे कीजिएगा, सबसे अच्छे से बात कीजिएगा। हमें उस टाइम समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है, क्या करें, कि कैसे इस कंपटीशन से बाहर निकलें और अपनी मार्केट में अपनी दोबारा से एक अलग पहचान बनाएं। तो देखो, जब नई नई शॉपें खुलती है तो सभी लोग ट्राई करना चाहते हैं कि देखो मैं इस शॉप से लेकर आते कैसे भी कस्टे, हम भी ट्राई करते हैं नई नई कि ये चीज़ें खुली है तो यहाँ पर ट्राई करते हैं कि यहाँ पर कुछ 2 पैसे सस्ता ही मिल जाए। हर कोई देखो पैसों का लालच करता है कि देखो मैं थोड़ा सा लालच कर, अगर अच्छी चीज़ें मिल रही है, सेम क्वालिटी सेम चीज़ें मिल रही है कम पैसे में, तो हर कोई वहीं जाए ना, पसंद करेगा ही पड़ेगा। तो उस टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जैसे काम करते आ रहे हो वैसे ही करना। सबसे अच्छा बात ये होगी कि आप अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखिएगा। कोई कहीं भी जा रहा है, किसी भी शॉप के पास जा रहा है, किसी भी आपके कंप्यूटर के पास जा रहा है, वहाँ से सामान खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो उस टाइम आपको कुछ भी कस्टमर से के बारे में कुछ भी बुरी राय नहीं बननी चाहिए। कैसा कस्टमर है कि वहाँ जा रहा है, उसको कुछ नहीं बोलना। अगर वो जा रहा है तो जाने दो, अगर वो कहता है कि मैं वहाँ गया तो खुश हो, आप बोलोगे ठीक, अच्छी बात है। अगर आप वहाँ भी जा रहे हो तो उसने भी इसलिए दुकान की है कि जाना चाहिए, उसकी भी सामान चीज़ें यूज करनी चाहिए। अगर आपको जिस चीज़ जहाँ भी अच्छा लगे कि मार्केट में आपको कहाँ कहीं से भी सस्ता मिलता है, क्वालिटी अच्छी लगती है, तो आप वहीं से लीजिए वो चीज़ें, मैं मना नहीं कर रहा। देखो, अगर जब आप ऐसे करेंगे तो कस्टमर को अच्छा लगेगा कि देखो ये समझता है कि इन सब बातों को। और देखो, जब आप ऐसा बोलते हैं तो कस्टमर को लगेगा कि देखो इसमें है, इसके प्रोडक्ट में दम है, इसलिए इसको ना हमारी ज़रूरत नहीं है, इसको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसके पास चीज़ें ले या ना ले, इसकी शॉप अच्छी चल रही है और इसके पास कस्टमरों की कमी नहीं है। देखो, जब ऐसा होता है, ऐसे कस्टमर के माइंड में हम कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं ना, तभी बिजनेस चलता है। बिजनेस स्ट्रेटजी चलेगा, ऐसे नहीं है कि तुक्के चल गए, नहीं। अगर तरीके से चलाएंगे तो बिजनेस चलेगा। हमें कस्टमर के माइंड के साथ खेलना होता है, ना कि कस्टमर के हिसाब से अपने आप को चलाना। नहीं, जब हम कस्टमर के माइंड से खेलने लग जाते हैं ना, उस टाइम समझ लेना कि हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे। जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो आपको क्या देखना होगा, तब आपको देखना होगा कि जो मेरा कंपटीटर है वो कितने में सामान देता है। तो आपको ना अपने जो भी सामान, जो भी आप चीज़ें परचेज कर रहे हो, बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल कम रेंज में है, क्योंकि आपको कंपटीशन से बाहर निकलना है। और तो आपको उसके लिए देखो रेट लो रखने होंगे, हाँ, कम रेट रखने होंगे। जब आप कम रेट रखेंगे तो कस्टमर आएगा ही आएगा। डिस्काउंट देना होगा आपको एक बार, क्योंकि कंपटीशन से बाहर निकलने का सबसे आसान मौका यही होता है कि आप रेट कम। अगर आप एक बार रेट, ये मैं ये नहीं बोल रही कि आप हमेशा रेट कम रखिएगा, अगर आप एक बार रेट कम रख लेते हैं तो आप ना बाद में, अगर आप उन रेटों को ग्रो करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे ना, ज़्यादा करते जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मार्केट बन जाती है, मार्केट बनने के बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस रेट पर दे रहे हैं, किस रेट पर नहीं, कितना कमा रहे हैं, क्योंकि आप उस टाइम लोगों को पता चल जाता है कि आपकी चीज़ें कैसी है, आपकी क्वालिटी कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल ज़रूर होगा। और दूसरी बात है कि आपको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी रखनी होगी। क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर ढूंढता वो आपके पास आ जाएगा, अदरवाइज नहीं, आप कस्टमर को ढूंढते रहेंगे। कस्टमर एक बार तो आपसे चीज़ ले लेगा, बाद में चीज़ नहीं लेगा। वो उसको पता है जब क्वालिटी है ही नहीं आपके पास तो क्या लेगा, वो नहीं लेगा। मेरा को तो खुद का मन नहीं करेगा अगर मुझे क्वालिटी नहीं मिलती। मैं कई बार चीज़ें लेने जाती हूँ कहीं मार्केट में, तो मुझे कुछ चीज़ें पसंद आती है कि मैं सोचती हूँ कि लो ये चीज़ें ले लेती हूँ, तो उसका फैब्रिक क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, तो मैं उसको दोबारा शॉप में जाती ही नहीं। मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि ये चीज़ इसने दी क्यों। क्योंकि देखो, मैं ना
जो दुकान का ओनर होता है, मैं उसके हिसाब से चीज़ें लेती हूँ कि वो कैसे बोल रहा है कैसे नहीं, क्यों क्वालिटी क्या बोल कर दे रहा है और क्या निकलता है, मैं उस पर ट्रस्ट करके लेती हूँ। देखो वैसे ही हमारा कस्टमर होता है, वो हम पर ट्रस्ट करता है कि देखो ये क्या बोल रहा है क्या नहीं, वो हमारे ट्रस्ट ही करनी चीज़ें लेते, अदरवाइज नहीं। जब अगर हम उसको गलत चीज़ें, वो हमारे विश्वास से ले रहा है, गलत चीज़ें दे देंगे कि क्वालिटी अच्छी बोल कर दे देंगे, जबकि वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसका फ़ायदा ही क्या है। उसका मन नहीं करेगा कि उसने अपने आप पर ट्रस्ट करके लिया तो आपने गलत दिया। तो जैसी चीज़ें हैं उसको वैसे ही बताना, वैसे ही चीज़ें सेल मत करना। एक बार सेल कर दोगे तो बाद में उससे का फ़ायदा ही क्या, वो दो और को बोलेगा कि नहीं इसकी चीज़ अच्छी नहीं है। तो ऐसे अगर इन सब चीज़ों को अपनाते चलेंगे कि अच्छी जैसी चीज़ें वैसे ही, और अच्छे से बिहेवियर, अच्छी क्वालिटी की और कम रेंज की चीज़ें बेचेंगे, तो आपका बिजनेस ज़रूर सक्सेसफुल होगा और आप कंपटीशन से भी बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि देखो अगर आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को फॉलो करते गए कि कम रेट हो गया, डिस्काउंट दे दिए, कुछ ऑफर दे दिए, कुछ ऐसी चीज़ें कर ली, तो ना कुछ एक अलग नया आइडिया, जो अपना कुछ यूनिक चीज़ें आ गई, यूनिक पीस ले आए, तो आप एक मार्केट से अलग हो जाएंगे बिल्कुल। एक कंपटीशन से बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएंगे आप, कि आपके पास कंपटीशन कहीं नहीं। अगर आप यूनिक चीज़ ले, कुछ ऐसी मार्केटिंग चीज़ें जो हर व्यक्ति की ज़रूरत तो है, तो किसी के पास नहीं, सिर्फ आप ही के पास है, उसके अंदर कुछ है कि आपके पास से ही चीज़ें लेनी है, ये कहीं और नहीं मिलेगी। तो सबसे चीज़ ये है कि आप यूनिक चीज़ पर फोकस कीजिए, कहीं ना मिले। अगर आप इन सब चीज़ों को फोकस कर देते, आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं और आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके पास कितनी शॉप है, कितनी भी हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और ना ही आपको ध्यान देना है कि औरों की शॉप पर कि देखो उसके पास कस्टमर जा रहे हैं, उसकी नहीं, आपको क्या मतलब, कहीं भी जाए कस्टमर जाने दो। आपको सिर्फ अपने ही बिजनेस पर फोकस करना, अपने ही काम पर ध्यान देना है कि मेरे पास इतने कस्टमर आ रहे हैं, कि डेली ये बात बोलना है कि मेरे पास इतने कस्टमर आ रहे हैं, कि मेरे पास टाइम नहीं है बैठने तक का कि मैं किसी क्या क्या करूँ, मैंने इतने स्टाफ लगा रखे कि हैंडल ही नहीं हो पा रहे मेरे पास कस्टमर, इतने ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं। अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन करना, आपको एक पॉजिटिविटी देनी है कि ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि मैं एक अच्छी बिजनेसमैन हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने जो भी काम करती हूँ मैं बेस्ट करती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ऐसी कुछ पॉजिटिविटी चीज़ें, पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए अपने आप को, तो फिर आप अपने बिजनेस को देखिए कैसे चलेगा। ओके, बाय बाय, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।